नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली का आकार देखेंगे तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और निश्चित तौर पे आपकी जो ये हथेली है, हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। और बहुत सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दार्शनिक हथेली होने के कारण इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा रहेगा और जीवन में ज्यादातर बना रहेगा। कहीं न कहीं शोध की भावना, अनुसंधान की भावना, रिसर्च की भावना, खोज की भावना और इसके वास्तविक गुण आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। करियर का मामला देखते हैं तो ये बात निश्चित है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो निश्चित तौर पे, लेकिन इनके मुकाबले थोड़ा-सा कम पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की देने वाला रहने वाला है और बहुत अच्छी कामयाबी आप अपने जीवन काल में हासिल करने वाले हैं, ये भी आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे अपनी हथेली को थोड़ा बारीकी से, तो हथेली का रंगत जो है धीरे-धीरे एक खुशबूदार, एक सुगंधी ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका ऑरा मंडल बहुत अच्छी स्थिति में उभर रहा है। आपका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ रहा है और इसका प्रभाव आपकी जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। मानी भाग्य आपका खूबसूरत तरीके से यहाँ पे उभरने वाला है, आपका साथ देने वाला है। एक चीज वर्तमान में देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस प्रकार से केतु पे जाके मिल रही है। अगर ध्यान से इस रेखा को ड्रॉ करें, केतु को कलेक्टिव कर्माज का कारक माना जाता है, मोक्ष का कारक माना जाता है, मुक्ति का कारक माना जाता है, रिसर्च का मालिक माना जाता है, खोज और अनुसंधान का मालिक भी माना जाता है। और यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है 3 रेखाएं उभर कर सामने आ रही है। यहाँ पे मैं पहली रेखा को अगर देखूं ये कैसी है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्की स्थिति में उभर रही है, थोड़ा ब्रेक डाउन कर रही है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जीवन रेखा का उस पे मिलना ये बताता है कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाएंगे जो उन्नति आपको करनी चाहिए। दूसरी बात ये बता रहा है जो आप कर्म करने जा रहे हैं वो एक सही दिशा में आप कर्म करने जा रहे हैं और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो आपकी जीवन का ध्येय भी है। और आप अपने जीवन काल के इस जो है जो ये जीवन पाया है आपने, इसमें मुक्ति लिखी हुई है, आपको मोक्ष है। ऐसे लोगों का दो चीजें बहुत प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलती है जो अभी तक का मेरा रिसर्च है। एक तो जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी ये आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, भौतिक उन्नति कर पाएंगे। मानी जो वास्तविक कामयाबी है आपकी जन्म स्थान से दूर है, वो विदेश में भी हो सकती है, अपने जन्म से बहुत दूर भी हो सकती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है निश्चित तौर पे ये थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है। कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर ऐसे लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा से प्रभावित एक रेखा जो है शनि पे जा रही है। इसका मतलब है
ठीक 45वें वर्ष की उम्र में आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। पूर्ण भाग्योदय की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। आपका भाग्य चरम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर इन रेखाओं का प्रभाव पड़ेगा। आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इसमें आप लकी रहने वाला है, इसमें बड़ा सुधार होने वाला है। दूसरी रेखा देखिएगा धन और संपत्ति की रेखा। वहीं ये रेखा अपना प्रभाव दे रही है, तो जहां प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी मिलेगी, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं आप अपने जीवन काल में अब यहाँ पे भी देखेंगे 2 रेखाएं उभर रही हैं। अगर अपने घर का सुख नहीं मिला है, तो 45 से 48वें वर्ष के बीच में अपने घर का सुख मिलने वाला है या इसकी नींव रख लेंगे। अगर अपने व्यापार का विस्तार नहीं हो पाया है, फैलाव नहीं कर पाए हैं, तो 45 से 48वें वर्ष का जो ये समय है आपके लिए, ये एक बेहतरीन स्थिति लेके आ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो ये सुख की रेखा है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपनी तंदुरुस्ती का, अपने धन का और अपने सुख का अपने ऐश्वर्य का भोग करेंगे। मानी सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसका कारण है आपका केतु। ये बता रहा है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष से इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। जहां एक अच्छी नॉलेज आपको हासिल होगी, वहां अच्छा धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन अभी 2 वर्षों तक हल्की फुल्की कोई ना कोई चिंताएं भी बनी रहेंगी इसी केतु के कारण, और थोड़ा सा जीवन में संघर्ष भी रहेगा। हल्के फुल्के उतार चढ़ावों के लिए भी आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति आगे चलकर आ रही है। गूढ़ विज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप करना तो उन्हीं लोगों से करे जो अपने लाइन के व्यक्ति हो। बहुत बड़ी यहाँ पे एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है 46 ईयर में। अगर इसका प्रभाव पहले नहीं पड़ा है तो देखेंगे आप, पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा, 3 पौरवे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है अब ऐसा समय आने वाला है, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप निर्धन नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम उभर सकता है। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है और इसको प्रोत्साहन भी दे रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि धन के लिए आपका ये योग बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सौभाग्यशाली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी राजयोग से भी बड़ा योग ये बन रहा है 46 ईयर में। वैसे 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति बन रही है। चौथी बात ये बता रहा है कि निश्चित तौर पे व्यापार वगैरह को लेके बहुत बड़ी उन्नति आप अपने जीवन काल में करने वाले हैं। और खासकर यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सुंदर तरीके से भाग्य स्थान पर एक इस प्रकार का जो है यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे बन रहा है और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जो पौराणिक ग्रंथ है भारतीय, समुद्र ऋषि उसमें लिखते हैं, जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेद यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पे राजयोग चल रहा हो, जब उसका भाग्योदय का समय निकट हो, तो उसके हाथ या पांव में ये राज चिन्ह स्पष्ट तरीके से उभरने शुरू हो जाते हैं।
इसका मतलब है व्यक्ति का भाग्य उदय होने वाला है। व्यक्ति को सुख और लग्जरी जीवन मिलने वाला है। और सुख में परिवार का सुख होता है, स्वास्थ्य का सुख होता है, दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, धन का सुख होता है, लग्जरी का सुख होता है। यहाँ पे ये बन रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं तो देर न करें, डाल दें। या उत्पादन संबंधी किसी बड़े काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपका काम सफल होने वाला है। उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और बहुत अच्छा धनाढ्य व्यक्तित्व आपका उभरने वाला है। खुद के बलबूते पे बहुत अच्छा धन और संपदा आपको प्राप्त होने वाला है। ये इस चीज को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे एक चीज अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इन चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से ठीक करना होगा, अन्यथा ये राजयोग आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसका जड़ वाला जो ये भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको आचार्य देवताओं का गुरु बृहस्पति कहा जाता है। यहाँ पे एक तो ये वर्तमान में 2 वर्षों तक, ठीक 2 वर्षों तक, अभी से लेके 2 वर्षों तक क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। और यहाँ पे जो है थोड़ा रेखाओं का जाल बन रहा है, प्रॉपर रेखाएं उभर नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में थोड़ी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात ये बता रहा है, थोड़ा आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी ये बना सकता है। धन को लेके थोड़ा सा दिक्कतें रह सकते हैं अभी 2 सालों तक। और परिवार को लेके किसी न किसी प्रकार की हल्की फुल्की चिंताएं भी बनी रह सकती हैं। बहुत गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो है। ठीक है ना? ऐसे में जो आंतरिक खुशियां हैं उसको ये बाहर निकाल लेता है, और जो तरक्की है उसको ये रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसको साफ रोक रहा है। 2 सालों तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध मधुर रखिएगा। संबंध बिगड़ सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आप पाठ पूजा तो करते रहे होंगे, लेकिन इष्ट कृपा मिलना थोड़ा दोभर दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैं एक बहुत अच्छा दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इसमें इनका प्रॉपर तरीके से मैं उपाय दूंगा। इस क्रिया को जरूर करें अगर आप ज्योतिषीय समाधान के जरिए अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका चंद्रमा भी पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये भी 2 वर्षों तक अभी जो है कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। इसके कारण थोड़ा आपका मन गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रह सकते हैं, या भावुकता बहुत ज्यादा रह सकती है। इमोशनली कभी कभार आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, और कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रह सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और इस दौरान आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें उभर सकते हैं, और ये थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। या माँ को लेके भी, उनकी तबीयत को लेके भी चिंताएं रह सकती हैं, या उनसे मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। ये माँ का सुख प्राप्त नहीं होने देता है। ये बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की कमी को ये दिखाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजें भी
उभर जाती हैं। और कभी-कभी ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज की नज़रों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, जो टाइम मैंने दिया था उस हिसाब से आपकी वीडियो पूरी हो गई है और आपके लगभग जो आपने पूछा था उसका जवाब मैंने विश्लेषण करके दे दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से करें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।